तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कल्ट के अड्डे को देखते हैं, जहां पर शैडो गार्डन कल्ट के लोगों के साथ लड़ रही होती है। वहीं जेटा बोलने लगती है, मुझे लगता है कि राउंड्स के डायरेक्ट सबॉर्डिनेट से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर नाइट बियॉन्ड मैन नहीं दिख रहे हैं और हम जो चीज ढूंढ रहे थे लगता है वो यहाँ से पहले ही ले जाई गई है। इसका मतलब है कि ओरियाना का एंड तय है। तभी एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उस बंदे को मार देती है। जिसके बाद हम इप्सिलोन को देखते हैं, जो कि पियानो बजा रही होती है। वहीं कागेनो सोच रहा होता है, रोजे उनके कब्जे में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को बंदी बना लिया है। लेकिन वो इतना सब कुछ करने के बाद इस छोटी बात से क्यों परेशान हो रही है? शायद उसके पास कोई वजह होगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल है। मुझे बस एमिनेंस इन शैडो का इस्तेमाल करके हॉस्टेज को आज़ाद करना है, जिससे वो एक महान अत्याचारी रानी बन सके। तभी मार्गरेट उससे कहने लगती है, मैं कल तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंता कर रही थी जब तुम मुझसे अलग होकर खो गए थे, जिससे मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि आजकल यहाँ पर काफ़ी खौफनाक गार्ड्स घूम रहे हैं। इसलिए अब महल ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी उन गार्ड्स और तुम्हारे टीचर से भी जो तुम्हारे टैलेंट को कुचलना चाहती है। तभी वहां पर इप्सिलोन आती है और पूछती है आखिर वो एग्जैक्टली कौन है और किसके टैलेंट को कुचलना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगती है। वहीं कागेनो वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है, प्रकृति बिना पालन पोषण के एक दूसरे से नहीं मिल सकती, चाहे तुम कहीं पर भी क्यों न चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं इप्सिलोन से कहने लगती है, मुझे लगता है कि वो वार के कगार पर हैं। आखिर वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कागेनो बोलता है, ऐसा लगता है कि इस महल में सभी लोग हर चीज को लेकर काफी लापरवाह हैं। तो इप्सिलोन बताती है, नोबिलिटी हिंसा से नफरत करती है और कला की पूजा करती है। ओरियाना के पूरे इतिहास में ऐसा ही होते आ रहा है और ये सब ब्लैक रोजे की वजह से है। यह सुनकर कागेनो उस समय की बातें याद करता है जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी, जहां पर सभी लोग खुद को ब्लैक रोजे बोल रहे थे। अब वो बोलता है, शायद वो लोग थोड़ा अलग थे, लेकिन मैं असली वाले को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर इप्सिलोन कहती है, आपका मतलब आप उसे सच में देखना चाहते हैं? तो वो बोलता है, सही कहा, वो यहीं पर है ना। तो इप्सिलोन कहती है, सही कहा, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है। लेकिन अगर ये आपकी इच्छा है तो फिर ठीक है। कागेनो सोचता है, यही मेरी इप्सिलोन है। मैं बस फूलों को देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन वो इस चीज को दुनिया की सबसे ड्रामेटिक चीज बना देती है। जो भी हो, मैं ब्लैक रोजे को तो देखना चाहता था, लेकिन मुझे सबसे पहले रोजे की मॉम को ढूंढना है। जिसके बाद वो रोजे की मॉम को ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम क्वीन और आशत को किस करते हुए देखते हैं। क्वीन बोलती है, क्या हम अभी भी उन्हें हमारे प्यार को अपनाने के लिए नहीं कह सकते? तो वो कहता है, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, एक बार शादी हो जाए तो हमारे पास रोजे का कुछ काम नहीं होगा। क्वीन बोलती है, जब तुम्हारा उसके साथ काम खत्म हो जाएगा तो तुम उसे मारकर मुझसे शादी कर लोगे ना? तो वह कहता है, बिल्कुल। वहीं कागेनो ये सब छुपके सुन रहा होता है। अब वो सोचने लगता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी करके इसे ठीक करना होगा। लेकिन यह फैमिली मामला काफी उलझा हुआ है और मैं जितना रोजे को जानता हूँ, जब उसे यह सच पता चलेगा तो उसका गुस्सा उसे अत्याचारी रानी बनने के नजदीक ले जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं मार्गरेट रोजे को कॉफी देकर वहां से जाने लगती है। वहीं रोजे बोलने लगती है, वो लड़की मुझे देखकर दोबारा कभी मुस्कुराई नहीं, लेकिन मैंने ये सब अपने डैड के खातिर किया और कम से कम अपनी मॉम को भी बचा पाई। तभी वहां पर शैडो आता है। उसे देखकर रोजे काफी डर जाती है और बोलने लगती है, क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? मैंने तुम्हारे अच्छेपन के बदले तुम्हें धोखा दिया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वहीं शैडो बोलता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। फिर हम क्वीन और आशत को देखते हैं, जो कि आपस में प्यार कर रहे होते हैं। अब क्वीन बोलने लगती है, ये किंगडम जल्दी हमारा हो जाएगा, हमारी इतनी मेहनत आखिरकार सफल होगी। लेकिन हमें मेरे पति को मारने से पहले रोजे को मारना चाहिए था, उसकी वजह से हमें काफी सारा काम करना पड़ा। वहीं रोजे यह देखकर उल्टियां करने लगती है। शैडो बोलता है, यही सच्चाई है। तो रोजे कहती है, नहीं, मेरी मॉम ऐसा नहीं कह सकती। तो शैडो कहता है, तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। तभी रोजे बेहोश हो जाती है
शैडो कहने लगता है यह तुम्हारा अच्छा चांस था धोखेबाजों को खत्म करने का, लेकिन तुम यहाँ पर बेहोश हो गई। जिसके बाद हम रोजे को उसके कमरे में देखते हैं। तभी वो जाग जाती है और बोलने लगती है, आखिर मैंने ये सब कुछ किसके लिए किया। ये कहकर वो रोने लगती है और बोलती है, मुझे उन खुशी वाले दिनों में वापस जाना है। तभी वो खिड़की के बाहर कागेनो को देखती है और कहने लगती है, कागेनो ये तुम हो ना, चलो साथ में यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे सभी लोगों ने धोखा दे दिया, लेकिन तुम आखिर तक मेरे साथ थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब कागेनो बोलने लगता है, मैंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है, एक वो चीजें जो मेरे लिए जरूरी है और दूसरी वो जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो वो पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो बताता है, क्योंकि मेरे पास एक सपना है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारा टाइम और बहुत सारे प्रयास हैं, इसीलिए मैंने अपने सारे प्रयास और टाइम को उस काम के लिए लगा दिया जो मेरे लिए जरूरी है। रोजे बोलती है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्या तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? कागेनो कहता है, हमें वही चीजें करनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है और हमें उसी रास्ते पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। तभी रोजे वहां पर उसी रिंग को देखती है और उसे अपने हाथ में उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ कागेनो कहने लगता है, लगता है मैंने रिंग को कहीं पर खो दिया या फिर किसी ने वो मुझसे चुरा ली, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन छोड़ो, मैं मान लेता हूँ कि मैंने जितनी जल्दी पैसे कमाए उतनी ही जल्दी खर्च कर दिए। और वो कहता है, मैंने रोजे को समझाने के लिए जो कर सकता था वो सब कुछ किया, अब बाकी सब उसके ऊपर है। तभी वो वहां पर इप्सिलोन को देखता है। अब इप्सिलोन उसे नहलाने लगती है। वहीं कागेनो सोचता है, उसकी स्लाइम बॉडी इस हद तक इवॉल्व हो गई है कि आप उसे असली समझने की गलती कर सकते हैं। इप्सिलोन बोलती है, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तो कागेनो कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इसकी स्थिरता और शेप एकदम सही है, तुमने इस मुकाम पर पहुंचकर काफी अच्छा काम किया है। और वो कहता है, आज थोड़ा अनएक्सपेक्टेड विकास हुआ, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और मैंने चाय भी उसे ही दे दी है, अब सब उसके ऊपर निर्भर करता है। इप्सिलोन बोलती है कि आपने चाबी उसे दे दी, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाए। कागेनो कहता है, अब 3 दिनों में आखिरी लड़ाई शुरू होगी और वो भी शादी में, और सोया हुआ शेर जाग जाएगा। फिर वो सोचता है, मेरे ख्याल से 3 दिन उसके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए काफी हैं। जिसके बाद हम शादी वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पर लोग इस शादी को कैंसिल करने के लिए कह रहे होते हैं और रोजे के बारे में काफी बुरा बोल रहे होते हैं। ये सुनकर गार्ड्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब हम आशद को देखते हैं, जो कि बोलने लगता है, बस थोड़ी ही देर बाद इतनी सारी मुश्किलों से भरा ये मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि ग्रीक उस रिंग में छेड़छाड़ करके उसकी ओनरशिप रोजे को दे देगा। इसलिए सर मोर्डरेड ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे इस रिंग का मालिक बनना है तो मुझे रोजे से शादी करके अपना खून रॉयल फैमिली में शामिल करना होगा। और अब इतनी मुश्किलों के बाद मैं भी राउंड्स में से एक बनूंगा। फिर वो उस बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसमें रिंग नहीं होती है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उस रिंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो रिंग उसे नहीं मिलती है। तभी वहां पर मोर्डरेड उससे बोलने लगता है, इस तरफ सारी तैयारियां हो गई है और एक बार सेरेमनी खत्म हो जाए तो राउंड्स में 12वीं जगह तुम्हारी होगी, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब आशद कहने लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे राउंड्स में जाने के लिए रिंग की जरूरत है, मैं रिंग के बदले कोई बहाना बना दूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद हम रोजे को स्टेज पर जाते हुए देखते हैं। वहीं आशद अभी भी उस रिंग को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद उन दोनों की शादी शुरू होती है, लेकिन तभी रोजे उस शादी के लिए मना कर देती है। ये सुनकर आशद शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रोजे बोलती है, मैंने अपने डैड को मारा, अपने किंगडम को धोखा दिया और शैडो गार्डन को ज्वाइन किया। मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन इसे खत्म होने से पहले मैं चीजों को सही करना चाहती हूँ। मैं पर्व आशद को दोषी घोषित करती हूँ। तुमने ओरियाना के किंग को धोखा दिया, क्वीन को गंदा किया और तुमने इस किंगडम को बर्बाद करने के लिए पूरा खेल रचा। तो वो बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो वो कहती है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है, क्या तुम्हें यह सब कुछ खेल लगता है? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास हॉस्टेज है, इसीलिए एक अच्छी लड़की बनो और चुपचाप मुझसे शादी कर लो। तो रोजे कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सच्चे प्यार को छोड़ने से मना करती हूँ।
मैं इस रिंग की कसम खाती हूँ जो उसने मेरे लिए छोड़ी थी। फिर वो उस रिंग को पहन लेती है जिससे वहां पर काफी तेज रोशनी आती है और हम किंग को देखते हैं जो कि बोलने लगते हैं, मैं किंग के रूप में अपना एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। ओरियाना के लोग जब इसे सुन रहे होंगे तो मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। मैं हर दिन अपने मन को भटकता हुआ महसूस करता हूँ और जल्दी अपने होश खो देता हूँ। लेकिन ऐसा होने से पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मुझे ये तो पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है। मैंने अपनी वाइफ रीना से भी मदद मांगी लेकिन उसने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है, वो पर्व आशत है। ओरियाना किंगडम किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है जो कि उसके साथ मिली हुई है। अगर मैं इस किंगडम में नहीं भी हुआ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस किंगडम का फ्यूचर उस इंसान के हाथों में छोड़ दें जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मेरी बेटी रोजे ओरियाना आपकी नई रूलर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर यकीन करें, वो जरूर इस किंगडम को अच्छी राह पर चलाएगी। रोजे, अब इस किंगडम का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलते ही वो फुटेज बंद हो जाती है। अब आशद बोलने लगता है, ये सब बकवास है, तुम चाहती हो कि हम इस पर यकीन करें। तभी सभी लोग उसे धोखेबाज बोलने लगते हैं। रोजे ओरियाना कहती है, मैं रोजे ओरियाना तुम्हें धोखेबाज घोषित करती हूँ। वहीं क्वीन एक बंदे से बोलने लगती है, क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। तभी कोई आशद के सर को काट देता है जो कि सीधे क्वीन के पास जाकर गिरता है, जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाती है। तभी कोई उसके भी सर को काट देता है। अब हम मॉडरेट को देखते हैं जो कि बोलने लगता है, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें थोड़ा और इस्तेमाल कर पाऊंगा लेकिन दुश्मनों की तुलना में अपने ही लोग ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ओरियाना की नई रूलर? तो वो पूछती है, आखिर तुम कौन हो? तो वो बताता है, मैं मॉडरेट नाइट बियॉन्ड मैन, जिसकी राउंड्स में 9वीं सीट है। अब वो अपने हाथ में रखी उस चीज का बटन दबाता है जिससे उस रिंग में से फिर से लाइट निकलती है और वहां पर एक पोर्टल खुलता है और वो बोलने लगता है, यही है लेजेंड के पीछे की सच्चाई। एक मॉन्स्टर जिसने एक ही रात में 1 लाख सोल्जर्स को मार दिया था। द ब्लैक रोजे, सभी विटनेसेस को खत्म कर दो, यही कल का नियम है। तो अब ग्रैंड रूलर ऑफ फोर्थ रिलैम राग्नारोक बाहर आओ और यहाँ पर सभी लोगों को मार दो। जिसके बाद उस पोर्टल में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और ओरियाना पर हमला करने लगता है। तभी वहां पर शैडो आता है और उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काट देता है और बोलने लगता है, एक गुलाब का फूल जो आसमान में खिलता है और एक लाइट जो पृथ्वी को तहस नहस कर देती है। ये दोनों ही चीजें काफी रेयर है लेकिन वो काफी भद्दी हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।